आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन। इस वक्त हम ठीक डाबोंगलो डोडा में हैं और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एक्स एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार जी आए हैं और इनसे आज जो है पीएचई डेली वेजर मिले। जिस तरह से आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले भाजपा की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है, जितने भी डेली वेजर हैं उनके लिए एक बड़ा स्टेप उठाया गया है और एक मीटिंग की गई थी कुछ दिनों पहले। जितने भी हमारे पीएचई डेली वेजर्स हैं इनके लिए एक मीटिंग की गई थी और पहली दफा हम देख रहे हैं कि पार्टी आ रही है सामने इनके लिए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है शक्तिराज परिहार जी, इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की वो मीटिंग थी और आज किस तरह की मीटिंग थी। सर पहले तो वेलकम है आपका। जिस तरह से आज आपने मीटिंग इनसे की पीएचई डेली वेजर से, कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि भाजपा की तरफ से पहली दफा इस तरह का कदम उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक कमेटी फ्रेम की है जिसमें 5 लोग हैं, जिसमें श्यामलाल शर्मा जी जो एक्स मिनिस्टर हैं, श्यामलाल चौधरी जी हैं, अभिनव शर्मा जी हैं, बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं और मैं उसमें हूँ। हमारी पिछले दिनों एक मीटिंग जम्मू में भी हुई थी और हमें जो कहा गया है कि जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स जितने भी हमारे स्टेट के हैं, यूटी के हैं, उनके एक तो कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनसे मिलके उनको एड्रेस करने की एक कोशिश होगी, एक प्रयास होगा। जम्मू में हमारी इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई थी कमेटी की, उसमें बहुत सारे विषय उसमें जो चर्चा में आए। तो पहला काम हमारा होगा कि हम सबसे पहले ये देखें कि टोटल नंबर्स कितना है। 47 डिपार्टमेंट्स में इस वक्त जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स जो काम कर रहे हैं और टोटल नंबर्स कितना है, और फिर उसके बाद हमारा रहेगा कि इनकी एसोसिएशन जो है, जो उनसे मिलके उनसे बात करना कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है इस वक्त जो पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, NYCs, NYKs की अगर आप बात करें, रैब खेल, रैब ज़राअत, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, तो पार्टी ने इसे बड़े सीरियसली गंभीरता से लिया है। इसी सिलसिले में मैं आज डोडा में यहाँ पे था, तो जितने भी यहाँ डोडा की जो पीएचई डिवीजन डोडा जो है उसके जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, एसोसिएशन है, वो लोग यहाँ पे मिलने यहाँ पे आए थे। इनसे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई कि यहाँ कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इनका क्या डिमांड्स हैं, वो सारी इनके साथ चर्चा हुई है। इसके बाद भी हमने जम्मू में जो इनके लीडर्स हैं उनसे भी मिलना है, कश्मीर में भी जो लोग हैं उनसे भी मिलना होगा और हमारी कोशिश होगी, प्रयास होगा कि विद इन टाइम फ्रेम एक जो पार्टी ने हमसे एक्सपेक्ट किया है कि सारी डिटेल जानकारी लेके हम अपनी कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट सबमिट करें। और उसके बाद कैसे आप देखते हैं कि पहली दफा पॉलिटिकल पार्टी को सामने आ रही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पीछे भी रही हैं। SRO चौहट के तहत, जिस तरह से पहले बता रहे हैं कि SRO चौहट के तहत हमारे मुलाजिम कई सारे जो है परमानेंट हुए हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वजूद में रह के भी उन्होंने इनके लिए कुछ भी नहीं सोचा। तो आज आप कैसे देखते हैं सारे? जो मेरी इनसे जो बात हुई, डिस्कशन हुई, SRO 64 जो उसमें भी रेगुलराइज हुए हैं, उसके बाद SRO 520 जो बना उसमें भी 500-600 लोग रेगुलराइज हुए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर के तो बहुत सारे लोग वहाँ पीएचई के खासकर वो रेगुलराइज हुए हैं, लेकिन जम्मू संभाग से मैक्सिमम लोग जो है वो डेली वेजर्स हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें बहुत सारे लोग कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई है। यानी एक जेन्युइन जो इनका मुद्दा है, जो इस वक्त जो इनको रेगुलाइजेशन की जो बात करते हैं, सैलरी एनहांसमेंट की जो बात करते हैं, हमारी कोशिश, हमारा जो मैंडेट है, मैंने पहले इनसे भी डिस्कस किया है कि हमारा जो काम होगा कि हम इन लोगों से मिल के बातचीत करके, पूरी चर्चा करके कि ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी डिमांड्स क्या है, उनको एक रिपोर्ट बना के सही प्लेटफॉर्म पे इनकी डिमांड्स को प्रोजेक्ट करना और कोशिश प्रयास हमारा पूरा होगा। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, रविंद्र रैना जी ने कहा है, इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि एक बड़ा देराना बड़ा इनका एक मुद्दा है कि 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी डेली वेजर का टैग इनके ऊपर लगा है। आपको ध्यान होगा कि मैं इनसे बात कर रहा था कि जो पिछली सरकारों की जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने केवल ये काम किया कि एंगेज एज ए CL, कैजुअल लेबर, उनको एंगेज करने का, उनको हम सैलरी कहाँ से देंगे उसका कोई प्रोविजन नहीं था। जो मेंटेनेंस का जो पैसा आता था, जो स्कीम्स का, उसमें से इनको कभी ईद और दिवाली पे मिलता था। लेकिन जब हमारी सरकार जब यहाँ रही, उस टाइम इनका बायोमेट्रिक करके आज इन सब को
हर महीने इनको 9,000 रुपया इनको मिलता है। कोविड में फ्रंट लाइन पे इन लोगों सब लोगों ने काम किया और इनको बहुत सारे सपने भी दिखाए गए तब टाइम, और इनसे काम भी लिया गया। बहुत सारे लोगों इनसे छूट भी गए जो इस दुनिया में नहीं भी रहे कोविड की वजह से। पर हम क्या माने, कब तक इस पे काम होगा? न केवल कोविड में, अब आज की डेट में भी देखिए, अगर ये लोग काम नहीं करते तो सारा सिस्टम ठप हो जाता है। कोविड की तो एक अलग से बात है कि वो एक बड़ा चैलेंजिंग वो पीरियड रहा, उस पर इन्होंने काम किया। आज भी दिन रात ये लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और जितनी भी स्कीम पीएचई की हो, बाकी डिपार्टमेंट्स की हो, वो यही लोग चला रहे हैं। तो हमारी कोशिश, हमारा प्रयास होगा कि जो भी इनकी डिमांड्स, जो भी सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे रख के उनको हल करवाने का हमारा प्रयास है। शक्ति जी, बड़ा एक भरोसा इन लोगों का आप पे खास करके। अभी मैं इनसे बातचीत कर रहा था और उन्होंने यही बताया कि हम उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से शक्ति जी ने काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस हमें दिया, काफ़ी अच्छा भरोसा हमें दिया कि जल्द से जल्द आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या उम्मीद हम रखें, कब तक? मैंने इनको मीटिंग में भी कहा है कि हमारा जो रोल है, हमारा जो मैंडेट है, हमने पहले उस पे काम करना है कि ये जो कमेटी जिस लिए बनाई गई है वो अपना काम करे और एक रिपोर्ट तैयार करे और कमेटी अपनी रिकमेंडेशन उसमें दे। तो उसके बाद जो सरकार को करना होगा उसके लिए भी हमारे बाकी सीनियर लीडर्स भी हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे। एक जेन्युइन इशू है ये, कोई ऐसा नहीं है कि एक जेन्युइन इशू है। ये लोग 20-20, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं और आज भी इनको वही 9,000 पे काम करना है, बहुत मुश्किल है। तो इसमें एक और भी है कि बहुत सारे लोग जिनका बायोमेट्रिक वगैरह जिनको हुआ है, जो ऑनलाइन हुए हैं, बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो लेफ्ट आउट हो गए, छूट भी गए हैं। तो वो सारा फिगर जब तक ना आएगा तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि विद इन टाइम पीरियड, इसको ज्यादा लंबा न खींचते हुए, इसको टाइम पीरियड में ही इसको कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो जाए और कोशिश प्रयास होगा कि इनकी जेन्युइन डिमांड्स जो भी है उनको पूरा करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर देख रहे थे आप किस तरह से बातचीत हमसे कर रहे थे एक्स-एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से भाजपा की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी कुछ दिनों पहले, एक बॉडी तैयार कर दी गई है खास करके पीएचई डेली वेजेस के लिए। जिस तरह से पहली दफा आपको बताना चाहेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह का कदम उठाया है, खास करके जो हमारे पीएचई डेली वेजर्स हैं, जो हर दिन आप देखेंगे सड़कों पे होते हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। लगभग 4 महीनों से हम देख रहे हैं कि अपनी जेन्युइन डिमांड को मांग रहे हैं। अब देखना ही होगा कि भाजपा इनके लिए किस तरह का कदम उठाती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। आज हम जनाब शक्तिराज परिहार जी से मिले। हमारे मिलने का मेन मकसद ये था कि हमने एक तो इनको मुबारकबाद देनी थी, क्योंकि जो भाजपा ने इस वक्त जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों के लिए एक कमेटी यहाँ बनाई है, उसके ये मेंबर हैं। साथ ही साथ हमने इनको ये भी कहा कि ये एक अहम मेंबर हैं, क्योंकि ये भाजपा के जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमने इनको जो रिक्वेस्ट की है कि जहाँ का डेली वेजर जो है 1994 के बाद जो है, ये बेचारे सारे लोग जो हैं कासमपुर सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज तक 1994 के बाद कोई भी यहाँ रेगुलर नहीं हुआ है, खुसूसी तौर जम्मू प्रोविंस को नज़रअंदाज किया गया है। और इसके साथ इन्होंने हमें कहा, इन्होंने एश्योरेंस दिया हमें, इन्होंने बाज़ाब्ता ये कहा कि ये कमेटी जो है ये खुसूसी तौर डेली वेजर्स के लिए काम कर रही है, और हम जब अपनी रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम कितनी सपोर्ट कर रहे हैं कि डेली वेजर को यहाँ रेगुलर किया जाए। हमें भी ये उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि जो ये कमेटी है ये इनकी फाइनल कमेटी और कमेटी की फाइनल रिपोर्ट होगी। और हमारी तरफ से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की तरफ से हमने इनको रिक्वेस्ट भी की और ये भी कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब तक ना हमारा ये क्लियर हो जाए कि एसआरओ 64 के तहत यहाँ के डेली वेजर को रेगुलर किया जाए, तब तक हमारी एजिटेशन जो ये बराबर चलती रहेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये कमेटी बनाई है भाजपा ने, इसमें एक्स मिनिस्टर जो हैं पीएचई के वो 2 हैं, श्यामलाल शर्मा जी जो इस वक्त इसके चेयरमैन हैं, और चौधरी श्यामलाल जी जो ये क्या कहते हैं मंत्री रहे हैं पीएचई के, और वो जानकार बंदे हैं सारे लोग इसमें। और ये हमारे घर के सदस्य हैं, ये हमारे घर के मेंबर हैं हमारे परिहार जी। हमने इनको ये कहा कि हमें अब किसी किस्म की कोई कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ हो। इसके साथ ही आपका और ज़्यादा शुक्रिया।